तो ये एक बहुत ही ब्रांड न्यू सीरीज़ है, दैट इज़ फिज़िक्स पॉडकास्ट। ब्रांड न्यू इसलिए कि अपने आप में ये एक मतलब नई कहानी है, नई शुरुआत है। और मैं पूरी अथॉरिटी से, फुल कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि आपको सच में बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत इफ़ेक्टिव भी होने वाला है ये। ठीक है, आप सभी को पॉडकास्ट के बारे में बहुत आइडिया है ना। बट टेक्निकली मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर पॉडकास्ट की बात करें तो क्या है ये एपिसोडिक एक रिकरिंग सीरीज़ है जो ऑडियो के फॉर्म में हो और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात की जाए। तो थोड़ा मॉडिफाइड है, ये मॉडिफाइड है बट बहुत सारे फीचर ये पॉडकास्ट का लेके चला हुआ है, इसलिए इसको हमने फिजिक्स पॉडकास्ट नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर जो उठा रहे हैं पॉडकास्ट का ये कि हम मतलब बातें ही होंगी और बहुत मज़ेदार काम की बातें होंगी। ठीक है, जो आपके कानों को बहुत प्यारा लगे, साथ साथ आप जो कर रहे हो फिजिक्स में वो बहुत इफेक्टिव बन जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो होगा क्या इसमें, डिफरेंट चैप्टर्स। काइनेमेटिक्स से शुरू होगी कहानी, काइनेमेटिक्स, फिर एनएलएम, फिर आगे सर्कुलर मोशन, फिर वर्क पावर एनर्जी, फिर सेंटर ऑफ मास, ऐसे चलता जाएगा और ये सेमीकंडक्टर तक पहुंचेगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो कि भाई, और ये बिल्कुल अपने अंजाम तक पहुंचेगा क्योंकि बहुत मेरे दिल के करीब है ये, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इसको प्लान कर रहा था और फाइनली मैंने शुरू किया। ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपको फ़ायदा दे जाएगा और मैं ज़्यादा भी कहूँगा नहीं, आप सुनो, उसके बाद आप खुद ही कहोगे इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट शुरुआत कर लेते हैं और मैं ये बता देता हूँ कि ये किन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप क्लास 11th में, क्लास 12th में, 13th के हैं या कोई भी हैं जो फिज़िक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम काइनेमेटिक्स की बात करें, मोशन की बात करें, तो दो बातें आएंगी। एक तो ये चैप्टर क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है। ठीक है, और दूसरी बात, इसकी फिलॉसफी क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए कि आप पूरी तरह से कंट्रोल ओवर द काइनेमेटिक्स मिल जाए। तो फर्स्ट फेज में, फर्स्ट हाफ में तो मैं ये बात करूंगा। इसके बाद मैं ये बताऊंगा कि क्या अगर आप फिजिक्स शुरू कर रहे हैं तो मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स पहले करना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए, बाद में काइनेमेटिक्स की तरफ मुड़ना चाहिए। वो भी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम काइनेमेटिक्स की तरफ चलते हैं, काइनेमेटिक्स के बारे में जानते हैं कि वो क्या क्या पूछती है, क्या क्या आपसे डिमांड करती है, कहाँ कहाँ ट्रैप डालती है। ठीक है, काइनेमेटिक्स ट्रैप नहीं डालती। एक्चुअली जो स्ट्रक्चर बन गया है बुक्स का या कोचिंग का या पढ़ने के तरीके का, वहाँ से वो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट एक ट्रैप जनरेट हो गया है। ठीक है, काइनेमेटिक्स बहुत सही चीज़ है, बहुत सही इंसान जो भी कह रहे हैं वो बहुत पवित्र है, मतलब वो ऐसी चीज़ें नहीं करेगा, लेकिन हाँ स्ट्रक्चर की वजह से ऐसा कुछ हो गया है। तो मैं अगर आपको बताऊं कि मोशन की बात करते हैं तो जो मुश्किलें आपने फेस करी होगी जब मोशन पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, आपको बहुत सारे चैप्टर्स दिखते हैं इसमें। वन डायमेंशनल मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, तो ग्राफिकल मेथड, देन टू डायमेंशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर के सम पार्ट्स, रिवर्सिबल दिख जाएगा, रेन ड्रॉप, फिर उसका कुछ कॉम्बिनेशन, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। अपने आप में एक पूरी फिजिक्स दिखती है या दिखाई जाती है, वो अलग बात है। दिखाई जाती है जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, जो पढ़ने का तरीका है, जो मटेरियल्स अवेलेबल है, वहां से ऐसा दिखता है। बट ऐसा सच में है क्या? डेफिनेटली नो। सबसे पहली चीज जो आप पढ़ते हैं कि जो अच्छी भी है बुरी भी है, अच्छी बात यह है कि क्लैरिटी है अबाउट द टॉपिक। शुरू में ही बता दिया जाता है कि आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि एक्सेलरेशन कैसे आया, आपको यह सोचने की जरूरत नहीं कि रिटार्डेशन कैसे आया, आपको बस ये सोचना है कि ये है तो कैलकुलेट करो ये। मतलब दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, सम पजल लाइक थिंग्स। ठीक है, तो वो एक जो फिजिक्स वाला जो मजा है वो कब मिलता है कि जब हम आप रीजन पे जाते हो कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो वो एक जो सोल पार्ट ऑफ द फिजिक्स है वो थोड़ा मिसिंग है यहां पे। लेकिन आगे बढ़ते हैं कि इसको कैसे इस पर कंट्रोल पाया जाए। है तो है, इसको करना तो है। सबसे पहली चीज आप देखेंगे, आपको अंग्रेज बनना पड़ेगा थोड़े टाइम बाद। मैंने ये वर्ड इसलिए यूज किया कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। हमें याद है हिस्ट्री में लिखा होता था ऐसा। वो एटीट्यूड लाना पड़ेगा। वो अलग बात है कि वो हिस्ट्री में लिखा होता था और अंग्रेजों के लिए फेमस हो गया, लेकिन हम सभी यही करते हैं, शायद आप भी यही करते हैं, हम भी करते हैं, सोसाइटी भी यही करती है ना। मतलब इसको अलग तरीके से मत सोचिए, आप ऐसा सोचिए हम भी करते हैं ना। आप किसी अब 6 7 10 थॉट्स हैं आपके दिमाग में, तो थॉट्स आप पे
राज कर रहे होते हैं, आप थॉट्स को डिवाइड करते हो, टारगेट डिवाइड करते हो, तब आप कंट्रोल पाते हो उस पर। एग्जैक्टली। काइनेमेटिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो मोशन इन 1D इज द की। आप शुरू करो वन डायमेंशनल मोशन से, वन डायमेंशनल मोशन को 9th वाले लेवल से। व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज एक्सेलरेशन, पहले यूनिफॉर्म मोशन से लिख दिया, सिंपल UVT, सिंपल ग्राफ खींच दिया, फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगा दीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं लेकिन सब कुछ वन डायमेंशनल मोशन में। ठीक है, आप एक्सेलरेशन लगा दीजिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ध्यान रखिएगा, फिर ग्राफ खींच दीजिए, कंट्रोल आता जाएगा और आपका जो फोकस होना चाहिए वो उसी के अराउंड होना चाहिए। ये मत सोचते रहो कर रहे आप ग्राफ, दिमाग में प्रोजेक्टाइल है, कर रहे आप वन डायमेंशनल मोशन के फर्स्ट इक्वेशन को एप्लीकेशन, दिमाग में चल रहा है रिवर्स स्विमर कब होगा। नो, आप उस पर फोकस करिए, आप देखेंगे कि धीमे धीमे कंट्रोल आता जाएगा। कुछ 9th के क्वेश्चन लगा दीजिए और जैसे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम 1D में आता है, कंट्रोल मोशन अंडर ग्रेविटी पकड़िए, वो एक फील देगा, मतलब थोड़ा मजा देगा कि बॉल गिर रहा है, बॉल ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर V0 हो रहा है, तो थोड़ा सा फील आना शुरू होगा। फिर जैसे कंट्रोल आता है ग्राफ खींचना शुरू कर दीजिए, आदत डालिए कि भी कैसे VA, स्लोप, एरिया, तो स्लोप, एरिया मतलब हमें पॉजिटिव चीजें निकालनी है। ये सारी जो चीजें हैं ये बाद में भी काम आ जाएंगी, मतलब ग्राफ पे कंट्रोल आ जाएगा। हाउ टू यूज द ग्राफ, ग्राफ खींचना आता है बट उसको अप्लाई करना सीखने लग जाएंगे आप। अगला जो पॉइंट होगा, जैसे इस पे कॉन्फिडेंट हुए आप, इन वन डायमेंशनल मोशन ओनली, आप ए को वेरी कराओ और कैलकुलस बाबा को याद करो, मतलब एक्सेलरेशन को वेरी करा दीजिए और कैलकुलस का उपयोग करिए। उसमें जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंट होते गए, अब आप 1D के मास्टर हो गए। अब वो कुछ भी कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे रहा है, थोड़े टाइम तक अलग वेलोसिटी से चला रहा है, बाद में अलग एक्सेलरेशन दे रहा है, वेरिएबल एक्सेलरेशन दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, यू हैव अथॉरिटी। ठीक है, कि भाई अब हमारे पास फुल अथॉरिटी कि अब मुझे कंट्रोल आ गया इस स्टेटमेंट पे। अब आप किसी को भी टारगेट करना शुरू कर दो सीधा यूं, वेदर इट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, रिवर स्विमर, रेन ड्रॉप, कुछ भी। ठीक है, और अभी ख्याल रखिएगा कहीं भी हमने रिलेटिव वर्ड यूज नहीं किया है, कि बाय डिफॉल्ट ये चीजें आ रही है कि हम ग्राउंड के फ्रेम में काम कर रहे हैं। शुरू में ही रिलेटिव पकड़ेंगे तो कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। बेसिकली हम कर रहे हैं वो भी रिलेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो आपने यहां तक किया, रिलेटिव को अभी तक मत छूइए, अब वहां से सीधे टारगेट करना शुरू करिए। प्रोजेक्टाइल हो, रिवर स्विमर हो जाए, ठीक है, या फिर रेन ड्रॉप हो जाए। तो जैसे रेन ड्रॉप पे पहुंचना है तब रिलेटिव सोचना शुरू करेंगे। तो रेन ड्रॉप के पहले प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, एंड रिवर स्विमर, ये दो चीजों को देखो। अभी तक ग्राउंड के फ्रेम में यहां बैठे हो, अब उस 2 डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं। अब वहां पे अंग्रेजों वाला रूल लगाइए, डिवाइड एंड रूल। आपको बस एक ही चीज करनी है कि उस 2 डायमेंशनल मोशन को 1D में डिवाइड करना है। तो आपको मास्टरी इस चीज में गेन करने की, हाउ टू डिवाइड इट, वो टेक्निक समझना है कि किसको x ले लें, किसको y ले लें, तो हमारा काम आसान हो जाए। आसान मतलब वी हैव द वेपन रिलेटेड टू 1D, अब उसी से हमें 2D की चीजें टारगेट करनी है। तो 2D की चीजें टारगेट करनी है तो 2D को पहले 1D में कन्वर्ट कर लिया। तो उस टेक्निक पे मास्टरी लेनी है कि कौन सा हम एक्स ना, जैसे सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो आप देखते हो स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल में आप एक्स और वाई खींचते हो, वाई पे एक्सेलरेशन -g लिखते हो, डिस्प्लेसमेंट 0 लिख के टाइम निकालते हो और एक्स पे यूज करके रेंज निकालते हो। यूज क्या किया, एक डिवाइड करने वाले टेक्निक, देन कॉन्सेप्ट्स ऑफ 1D। 1D में हम ऑलरेडी मास्टर हैं, तो अगर उस टेक्निक पे मास्टरी मिल गई तो 2D के मास्टर आप हो जाते हैं। ठीक है, अब 2D में देखो, जब भी है एक्चुअली एक ही मोशन, उसको आपने 2 अलग अलग 1D में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर 2 अलग अलग 1D में डिवाइड किया हुआ है, मतलब किसी एक चीज से तो कनेक्टेड होगा, है तो एक ही चीज का पार्ट ना, एंड दैट एक चीज इज टाइम। दोनों डिवाइडेड मोशन जो है, डिवाइड होने के बाद जो 2 अलग बेचारे बचे, दे आर वेल कनेक्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। मतलब आप x से टाइम निकालो, y पे यूज करो, y से टाइम निकालो, x पे यूज करो, z से टाइम निकालो, x पे यूज करो, बिल्कुल कर सकते। ठीक है, तो ये टेक्निक, अब आप जैसे 2 डायमेंशनल मोशन यूज करना शुरू करोगे, सॉल्व करना शुरू करोगे, मजा आ जाएगा। मतलब क्योंकि आप ऑलरेडी 1D में परफेक्ट है, 2 डायमेंशनल मोशन, अब कुछ भी, अब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये प्रोजेक्टाइल का है कि किसका है। आपको देखते ही पता, अच्छा 2D है, मैं इसको भी तुरंत ठीक करता हूं, 1D में कन्वर्ट किया, काम कर लिया।
तो ये टेक्निक आगे भी काम है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा कुछ आ गया कि दो डायरेक्शन में फील्ड दे करके वेलोसिटी दे के कुछ पूछा, तो आपको वो टेक्निक याद है, आप वहां ढूंढने लगे नहीं लगोगे कि यार ये तो नहीं पढ़ा हमने कि काइनेमेटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो ये काम जैसे करते हैं तब रिलेटिव की तरफ बढ़ेंगे। रिलेटिव थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है, आपको भी पता है। नॉर्मल वर्ड में भी जब कोई यूज़ करे कि वो हमारा अपना है और वो हमारा रिलेटिव है, तो जब वर्ड रिलेटिव यूज़ करते तो अपने आप एक मिस्टीरियस और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है बड़ा सिंपल लेकिन बना हुआ ऐसा है। तो ये अभी आपको भी पता है। तो जब रिलेटिव की तरफ जाएंगे तब ध्यान से सोचेंगे कि अच्छा हुआ क्या। तो रिलेटिव मोशन में दो चीज़ें समझनी है हमें। कोई भी एग्जाम क्वेश्चन ये नहीं पूछता कि फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दैट। रेयरली कभी शायद पूछा हो या पूछेगा कभी। इनडायरेक्टली उसको यूज करना होता है। तो रिलेटिव में ये हो गया कि कोई मूविंग ऑब्जर्वर किसी दूसरे मूविंग ऑब्जर्वर को देखता है तो कैसा दिखता है। सिंपल चीज है। इनफैक्ट अभी भी हम रिलेटिव चीजें कर रहे थे। रेस्ट एंड मोशन इटसेल्फ रिलेटिव वर्ड, ठीक है ना। तो हम यहां पे अभी भी रिलेटिव की बात करें तो स्टेशनरी था, तो कुछ नया हमें अप्लाई नहीं करना था, इसलिए कुछ फोकस में नहीं आया वो। तो जब आप सच में रिलेटिव पढ़ना शुरू कर रहे हैं अलग सा, तो अब मतलब सीधा कहानी ये है, कोई मूविंग चीज किसी दूसरे मूविंग चीज को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो कैसा दिख रहा है ये समझेंगे, तब आप उसको अप्लाई करना सीखेंगे। और फर्स्ट एप्लीकेशन आई वुड सजेस्ट कि रेन ड्रॉप वाला होना चाहिए। कि कैसे जब हम खड़े होते हैं तो छतरी सीधा रखते हैं और जब हम भागने लगते हैं तो छतरी टेढ़ा रखना होता है। ऐसा नहीं है कि आप ही को भगवान जी देख रहे हैं कि जब आप भागना शुरू करोगे तो भगवान जी गियर चेंज करेंगे और रेन ड्रॉप का डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल कि भी रिलेटिव मोशन को स्टार्ट कर ले कि है क्या रिलेटिव, फिर रिलेटिव को समझिए, फिर इसमें अप्लाई करिए। तो ये पूरा तरीका होगा काइनेमेटिक्स को कवर करने का। फिर इसके बाद प्रॉब्लम्स आप जो भी लगाते रहेंगे, बीच में भी लगाते रहेंगे, चाहे वो जेई हो, एडवांस्ड हो, मेन हो, कोई अलग अलग बुक्स हो, नीट हो, है ना। नीट बोलते ही आप मतलब थोड़े और कॉन्फिडेंट हो जाते, थोड़े और एनर्जेटिक हो जाते। होना चाहिए कोई भी लाइफ में एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो एकदम से कहते हैं ना हमारे उस स्वीट पॉइंट को ऑलवेज ट्रिगर करता रहे, जिससे हम एकदम से पॉजिटिव रहते हैं। यस, तो अब ये चीज़ तो आपको समझ आ गई। अब दूसरा पार्ट कि क्या हमें पहले काइनेमेटिक्स करना चाहिए अगर हमने फिजिक्स शुरू करना है। तो पर्सनली मैं सजेस्ट करता हूं कि नो, आप सिर्फ काइनेमेटिक्स की छोटी सी चीज पढ़ लीजिए जो शुरुआत में मैंने बताई कि जो 9th क्लास का है, VUTA, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, वन डायमेंशनल मोशन। एंड थोड़ा सा अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन हो तो कैसे हम कैलकुलस बाबा का उपयोग करेंगे, वो सिंपल, सिर्फ उतना, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है कि दिस इज 2D, दिस इज फलाना, दिस इज धिमाना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से एक बड़े ट्रैप में आ जाते हो आप। और ये एक ऐसी चीज है, नेवर एंडिंग सीरीज है ये। कभी भी कोई भी नहीं कहता कि आई एम कॉन्फिडेंट इन काइनेमेटिक्स, क्योंकि मैंने कहा ना कुछ पजल टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जो हमें हमारा कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस पकड़ लेंगे। और ये इस पे बेस्ड आगे कोई भी चीज नहीं, मैं के दावे से कह सकता हूं। बेस्ड क्या है जो आगे यूज होने वाला, बेसिक काइनेमेटिक्स। तो मेरे ख्याल से 1 आवर 2 आवर और मैक्स टू मैक्स 3 आवर्स में वो बेसिक चीजें रिवाइज करके और थोड़े कैलकुलस वाले पार्ट को पकड़ के वी शुड स्टार्ट विथ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्योंकि अगर हम पूरे मैकेनिक्स की बात करते तब वहां से वो कनेक्ट, वो फील, वो प्यार, वो मोहब्बत दिखना शुरू हो जाता है फिजिक्स से। क्योंकि वहां पे आप ऑब्जर्व करते हो चीजों को कि यार कैसे ये हुआ, ये बॉडी क्यों एक्सलेट हुआ, ये क्यों इक्विलिब्रियम में रह गया। सिंपल चीज है कि आप सोचो ना यार, सेब ऊपर से नीचे गिरा न्यूटन बाबा के सर पे, तो कहानी ये है कि गिरा, क्यों गिरा, नीचे ही क्यों गिरा। काइनेमेटिक्स क्या करता, कितना समय लगा गिरने में, कितना डिस्टेंस था। तो अब यहीं से डिफरेंस समझ सकते हो। तो रियल लव, रियल पैशन, रियल कहते हैं ना कि एक वो अटैचमेंट, वो सब कुछ अगर हमें पकड़ना है तो डेफिनेटली वी शुड स्टार्ट विद द NLM, विद द बेसिक आइडिया ऑफ द काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो अभी देखो पॉडकास्ट जो मैंने बोला फिजिक्स पॉडकास्ट, ये है क्या, ये आपको मेरे ख्याल से समझ आया होगा। और ये मतलब मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरे दिल के बहुत करीब है। तो मैं इसके साथ डेफिनेटली कहते हैं ना फुल जस्टिफिकेशन पे आऊँगा, है ना, फुल जस्टिफाई कर पाऊँगा अपने रोल को। और मुझे ये बहुत अच्छे से बखूबी पता है कि भाई इसका बहुत बढ़िया इम्पैक्ट आपके
लेवल पे होना है एज फार एज द प्रिपरेशन फॉर जेई और द नीट इज कंसर्न। ठीक है, मतलब बहुत बेहतर कर पाएंगे आप। सुन के अच्छा लगेगा अगर आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से। मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बस पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आइए। कोई फॉर्मूला नहीं लिखा हमने, एक भी वर्ड नहीं लिखा हमने, एक भी न्यूमेरिकल नहीं लिखा हमने, लेकिन एक स्टेप आपको उस रास्ते पे चला दिया हमने जो फिजिक्स की तरफ थोड़ा सा प्यार दिखाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आपका सपोर्ट भी बना रहना चाहिए, और वो इतना ही करना है कि बड़े खुले विचार खुले दिल से सपोर्ट करिए, मतलब कमेंट्स लिखिए ज़रूर, शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ये गुनाह मत करिए, प्लीज़ करके बेल आइकन दबा दीजिए। ये सीरीज़ मैं डेली बेसिस पे लेके आऊँगा, मतलब संडे भी मिस नहीं होगा, और एक एक चैप्टर करते हुए जितनी जल्दी हो सकता है वो हम सेमीकंडक्टर तक पहुंच जाएंगे। तो ये एक दोस्ती बना देगा आपका सब्जेक्ट से, आप सब्जेक्ट के बारे में जानने लग जाओगे कि भाई हम एकदम से फॉर्मूले पे, क्वेश्चन पे, न्यूमेरिकल पे पहुंच गए, वहां तक जाने से पहले सब्जेक्ट के बारे में आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, फिर बाकी चीज़ें आप खुद कर लेंगे। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है।